आज हम सिर्फ 2 कप गेहूं के आटे से लगभग 1 किलो लड्डू बनाएंगे, वो भी कुकर में। तो दिवाली भी है और सर्दियों का मौसम भी शुरू हो गया है, तो इस तरह का टेस्टी और हेल्दी लड्डू बनाकर पूरे 2 महीने तक खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, तो सबसे पहले गेहूं के आटे को हमें भूनकर लेना है। इसके लिए मैं यहाँ पे 2 कप गेहूं के आटे का इस्तेमाल करूँगी। तो ये पहला कप और ये दूसरा कप। साथ ही में हम आधा कप सूजी यानी कि रवा ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसे मिक्सी में ग्राइंड करके फिर उसका इस्तेमाल करें। आँच को हमें धीमा रखना है और सूजी और आटे को एक साथ लगातार चलाते हुए भुनना है। इसे हमें तब तक भुनना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसके अंदर का कच्चापन ना चला जाए। मैं जो आटा इस्तेमाल कर रही हूँ वो मैं रेडीमेड पिसा हुआ आटा लेती हूँ मार्केट से। आप कोई भी आटा ले सकते हैं। नॉर्मली लोग घरों में पीस कर भी आटा लेते हैं, वो भी आटे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 मिनट हो गए हैं और ये हल्का भून चुका है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच घी ऐड करेंगे। इससे ज़्यादा घी हम इसमें नहीं डालेंगे। अब हम धीमे आंच पे इसे लगातार और 10 मिनट के लिए भुनेंगे। तो टोटल हमें इसे 15 मिनट के लिए भुनना है। पहले 5 मिनट हमने इसे अच्छे से भुनकर लिया था। तो अब हम इसे घी के साथ लगातार चलाते हुए 10 मिनट के लिए भुनेंगे। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है, आँच को हमें धीमा ही रखना है। अगर आपने आँच को तेज़ रखा तो आटा आपका जल्दी से जल जाएगा और उसकी वजह से आपके लड्डू का टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो आप देख सकते 15 मिनट होने के लिए आ गए हैं और आटे का जो कलर है बिल्कुल अब चेंज हो गया है और साथ ही में इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। इसका मतलब आटा अच्छे से अब भून चुका है। तो अब हम गैस को ऑफ करेंगे। यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी थाल ली है, इसमें हम इस सारे आटे को निकाल लेते हैं। कढ़ाई में आटे को हमें नहीं रखना है क्योंकि कढ़ाई गर्म होती है, जिसकी वजह से आटा पकता रहेगा और जलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस तरह से थाली में निकालने से एक तो ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा और इसका कुकिंग प्रोसेस भी रुक जाएगा। तो अब हम इसे इसी तरह से थोड़ा सा स्प्रेड करके रख देते हैं, जिससे कि आटा जो है अच्छे से ठंडा हो जाए। इसे पूरी तरह से ठंडा करेंगे, उसके बाद ही हम अगले प्रोसेस में जाएंगे। तो ये देखिए आटा जो है एकदम पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसमें कुछ फ्लेवर ऐड करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा कप मलाई इस्तेमाल की है। ये दूध के ऊपर की मलाई है, जिसे हम अक्सर घी बनाने के लिए जमा करके रखते हैं। अगर आपके पास दूध की मलाई नहीं है तो आप यहाँ पे मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मावा खोआ, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास पाव कप डेसिकेटेड कोकोनट है। ये भी पूरी तरह से ऑप्शनल है, बट लड्डू में इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो चलिए अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि जो हमने मलाई डाली है, डेसिकेटेड कोकोनट डाला है, वो अच्छे से सारे आटे में मिक्स हो जाए। अगर आप यहाँ पे मलाई, मिल्क पाउडर या कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इसे ना हमें थोड़ी सी हल्की सी इसमें नमी लानी है। इसके लिए मैंने यहाँ पे मलाई का इस्तेमाल किया, तो मैं और कुछ चीज़ यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ। बट अगर आप मलाई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 4 छोटे चम्मच दूध या फिर पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, बस हल्की सी इसमें नमी लानी है। तो आप देख सकते हैं कि अब ये आटा इस तरह से हल्का हल्का बाइंड हो रहा है, यानी कि इसमें हल्का सा मॉइस्चर आ गया है। तो यहाँ पे मैंने स्टील का डब्बा लिया है। आप इस तरह का कोई भी स्टील का डब्बा ले सकते हैं जिसका ढक्कन काफ़ी अच्छे से टाइटली उसे बंद हो। तो ये जो सारा आटा है इसे हम इस डब्बे में भर देते हैं, क्योंकि इसे हमें अच्छे से स्टीम करके लेना है। जिससे होगा ये कि इसमें जो भी थोड़ा बहुत कच्चापन रह गया होगा वो पूरी तरह से चला जाएगा और लड्डू का जो शेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे आटे को अच्छे से भर दिया है। हाथों से इस तरह से दबा देंगे और हल्का सा टैप भी कर लेंगे। तो इसे ध्यान रहे कि इसे एकदम हमें टाइटली बंद करना है, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी या कुछ नहीं जाना चाहिए। स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पे कुकर लिया है। इसमें इस तरह का स्टैंड रखेंगे। अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी जो थाली होती है उसे भी उल्टा करके रख सकते हैं। कोशिश ये है कि इस डिब्बे को हमें पानी से ऊंचाई पे रखना है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। इस डिब्बे को इसमें रख देते हैं। पानी और इसके अंदर का आटा, इनका कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। कुकर को बंद कर लेते हैं। कुकर को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है और अब हम इसमें 3 सीटी आने तक वेट करेंगे। 3 सीटी आने के बाद कुकर को बंद करेंगे और इसे नेचुरली ठंडा होने देंगे। आँच को जो है मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। देखिए कुकर जो है पूरी तरह से अब ठंडा हो चुका है। इसका जो प्रेशर है वो पूरी तरह से नेचुरली रिलीज़ हो चुका है।
तो अब हम कुकर को खोल देते हैं और डिब्बे को बाहर निकाल लेते हैं। तो चलिए अब हम डिब्बे को खोल देते हैं। आप देख सकते हैं कि अंदर आटा एकदम अच्छे से स्टीम होकर रेडी है और बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं गया है। तो सेम वही वाली बड़ी थाली लेंगे हम। तो अब हम इस आटे को बड़ी सी थाल में निकाल लेते हैं। अब ये काफ़ी जमा जमा सा लग रहा है, तो इसे हम हाथों से इस तरह से मसलते हुए मैश करेंगे। बिल्कुल ये है ना, अभी भी आटे की तरह लग रहा है। आपको लग रहा होगा कि स्टीम होने के बाद ये बिल्कुल पानी पानी जैसा हो गया होगा, तो बिल्कुल वैसे नहीं है। तो अब हम करेंगे कि इसमें ना कुछ गुठलियाँ जैसी बन गई हैं, तो इसे इस तरह से हमें इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह का स्ट्रेनर लिया है। नॉर्मली आटा छानने के लिए इस तरह की छलनी का इस्तेमाल किया जाता है। इससे होगा ये कि इसके अंदर जो भी गुठलियाँ हैं, एक तो वो अच्छे से निकल जाएंगी और हमें एकदम दानेदार आटा मिलेगा, जिसके जो लड्डू बनेंगे ना वो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगेंगे खाने में। और आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ कुछ गुठलियाँ बची हुई हैं, तो ये गुठलियाँ हमें नहीं चाहिए, तो इसे हम निकाल देते हैं। बारीक पिसा हुआ पिस्ता लिया है, ये हम 2 बड़े चम्मच डालेंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मैंने पिस्ते को एकदम बारीक छुरा करके लिया है, आप चाहो तो दरदरा रखे भी ले सकते हैं। आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे, इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू मिलती है। और यहाँ पे मैंने 3/4 कप पीसी हुई चीनी ली है। नॉर्मल चीनी को मिक्सी में ग्राइंड करके लिया है। तो चीनी को भी ना हम इस तरह से छलनी में डालेंगे और छान कर लेंगे। अक्सर इसमें भी गुठलियाँ बन जाती हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, लड्डू खाते समय ना हमें आटे की गुठली लगनी चाहिए और ना ही हमें चीनी की गुठली लगनी चाहिए। तो देखिए, चीनी की भी कुछ गुठलियाँ बची है, इसे हम निकाल देते हैं। तो अब हम पिस्ता, इलायची पाउडर और पिसी हुई चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहो तो गुड़ से भी इन्हें बना सकते हैं, बट अगर आप गुड़ इसमें डाल रहे हो तो गुड़ को आप अच्छे से कद्दूकस करके इस्तेमाल करें, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। आपको अभी इसी स्टेज पे थोड़ा सा आटा लेकर टेस्ट करना है, तो मैं थोड़ा सा इसमें से लेती हूँ और टेस्ट करके देखती हूँ। मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आपको यहाँ पे लगे कि ये थोड़ा सा कम मीठा है, तो आप यहाँ पे चीनी की जो क्वांटिटी है उसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे तो फिर आप वापस से उसमें चीनी नहीं मिला सकते हैं। कि अभी इसके लड्डू नहीं बन रहे हैं, बट ये हल्का हल्का इस तरह से बाइंड हो रहा है। तो लड्डू बनाने के लिए आटा थोड़ा गीला होना चाहिए। तो यहाँ पे आप पानी या दूध का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे घी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे। ध्यान रहे कि घी यहाँ पे पिघला हुआ ही होना चाहिए और इसे मिलाते जाएंगे और अच्छे से इसे मिलाएंगे, जिससे कि पूरी तरह से घी लग जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि अभी आटा है ना हल्का हल्का गिल्ला लगने लगा है। तो यहाँ पे टोटल मैंने आधा कप घी का इस्तेमाल किया है। तो चलिए, ये अच्छे से बाइंड हो रहा है, तो अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ के लड्डू बनाने वाली हूँ। लड्डू बनाना कोई मुश्किल बात है नहीं या कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ये देखिए, एकदम चिकना परफेक्ट लड्डू बन के रेडी है। कहीं भी इसमें ना क्रैक नज़र आ रहा है और ना ही ये फटाफटा सा है। एकदम परफेक्ट, मुंह में जाते ही घुलने वाला लड्डू बना है। ऐसे तो ठंडी अब शुरू हो गई है और ऐसे ठंडी में ना इस तरह के लड्डू काफ़ी खाए जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी है, टेस्टी है और दिवाली भी है। तो आप दिवाली के हिसाब से भी बना सकते हैं। मैं इन्हें ठंडी के हिसाब से बना रही हूँ, जिससे कि खाने में टेस्टी भी रहे और हेल्दी भी बने रहे। तो ये सारे लड्डू बनकर रेडी हैं और आप देख सकते हैं कितने टेम्पटिंग लड्डू लग रहे हैं। और इसकी खासियत ये है कि आपने एक बार इसे बना लिया ना, तो 2 से 3 महीने तक ये आराम से रहते हैं, यानी कि बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।